और अब रुक कर लेते हैं राजस्थान सुपर 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर से सीधा संवाद किया। डॉक्टर से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खोया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने जो काम किया वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ा है। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर से बात करते हुए कहा कि हमने वाराणसी में कोविड को कंट्रोल करने में सफलता पाई है, लेकिन अभी फोकस वाराणसी और पूर्वांचल के गांवों को बचाने पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान नया मंत्र दिया कि अब हमें जहां बीमार वहीं उपचार के मंत्र को फॉलो करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से किसान मोर्चा के कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन हेल्थ कम्युनिटी सेंटर हेल्प डेस्क का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही देश भर के 824 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की आज से शुरुआत हो जाएगी। यह हेल्प डेस्क देश के अधिकांश जनपद के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी लगाए जाएंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। राहुल गांधी और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आज कांग्रेस बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। आज से कोविड सहायतार्थ सामग्री वितरण महाअभियान का सांकेतिक आगाज किया गया। पीसीसी की ओर से राहत सामग्री रवाना की गई। डूंगरपुर में कांग्रेस की ओर से बलिदान दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, विधायक गणेश घोगरा सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने राजीव गांधी को याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। शहर विधायक मनीषा पवार, बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के साथ कई कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में राजीव गांधी पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री के निवास फतेह मंजिल पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना को हराने का संकल्प लिया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यादों को ताजा करते हुए नमन किया। मंत्री ने पोखरण उप जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजीव गांधी की पुण्यतिथि के समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 16 लोगों को सम्मानित किया और 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों को भेंट किया। प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को लेकर सीएम आज सीएमआर में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में जलदाय विभाग के अधिकारी सहित कई विभागों के मुखिया मौजूद रहेंगे। वडोदरा में 24 के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है। खबर है कि 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। किराया विभाग नई गाइडलाइन पर मंथन कर रहा है। बाड़मेर में ब्लैक फंगस का केस सामने है, जहां 4 नए मरीज मिले हैं, जिनकी जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई और उनको एम्स भेज दिया गया है। कोटा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। जरूरतमंद परिवारों को मदद करने के लिए लोग उनके घरों पर पहुंचे और राशन सामग्री सहित अन्य मदद पीड़ित परिवारों को पहुंचाई। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान कोविड-19 आईसीयू, जनरल वार्ड, इमरजेंसी और ओपीडी सहित सभी सेवाएं बाधित रहीं। बीकानेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, तो वहीं इंटर्न डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के चलते पीबीएम हॉस्पिटल की सांस फूलने लगी।
कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य महकमा दो हाथ कर रहा है, तो वहीं अब अस्पताल की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं करने पर आज से रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और एसआरजी अस्पताल में रेजिडेंट इंटर्न डॉक्टर्स ने अपने आंदोलन के दौरान आज कोविड और नॉन कोविड दोनों कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान इंटर्न डॉक्टर्स ने 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया और अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। बारा के बड़वा के तालाब में पत्थर की प्राचीन 1.5 क्विंटल वजनी मूर्ति मिली है। पूरा महत्व की इस मूर्ति को अंता थाना पुलिस ने फिलहाल थाने में सुरक्षित रखवा लिया है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के भोपालगढ़ के रानी महल में कल बीलवा गांव के एक युवक की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की पत्नी और चचेरे भाई को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में आयुर्वेद पद्धति से इलाज के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत के लिए अस्थायी सजा स्थगन याचिका पेश की थी, लेकिन इस बार भी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल की अर्जी लगाई है। इस अर्जी पर विवाद हुआ है और हरियाणा में ही बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने विरोध किया है। पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश हो गया। हादसे में पायलट अभिनव शहीद हो गए। पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। 34 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,59,591 केस सामने आए हैं, तो वहीं 4,209 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में सख्ती के बाद से कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,680 नए मामले सामने आए। वहीं 127 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। एक दिन में 16,705 मरीज रिकवर हुए हैं। टोंक विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज एक बार फिर से टोंक पहुंचे। जिले में पैर पसारते कोरोना महामारी को लेकर सर्किट हाउस में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के साथ चिकित्सा अधिकारियों की बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान पायलट ने अधिकारियों को जिला अस्पताल सहित ग्रामीण अंचल में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के सख्त निर्देश दिए। बीकानेर के खाजूवाला में कोरोना संक्रमण को लेकर आरएसएस संगठन ने एक सकारात्मक पहल की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सिफारिश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अत्याधुनिक एम्बुलेंस भेंट की, जिसकी लागत 13 लाख है। बीजेपी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कोटा जिला अस्पताल में कार्मिकों की लापरवाही से हुई मौत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिजनों को न्याय देने की मांग की है। अलवर के बहरोड जेल में एक साथ 14 कैदी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। 14 कैदी पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स की टीमें जेल पहुंची और सभी कैदियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए। सीकर जिले के कांवट गांव में आज से ग्रामीणों ने 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। कांवट और आसपास के गांवों में पिछले एक महीने में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में दहशत है। भरतपुर में पुलिस की सख्ती जारी है। एनएच से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी गिरावट देखने को मिली है। कोटा में देर शाम आई रिपोर्ट में मात्र 3 मरीजों की मौत हुई है। पिछले करीब 1 महीने में पहली बार यह आंकड़ा सबसे कम आया है। कोरोना से बचाव का टीका ही एकमात्र उपाय है, लेकिन सवाई माधोपुर में हालात यह है कि 18 से 44 साल की आयु वर्ग के बीच वाले लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार उन्हें वैक्सीन मिल नहीं पा रही। दुकानदार लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने पर सवाई माधोपुर में बीच बाजार में खोली गई बर्तनों की दुकान पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और ऐसी बर्तनों की दुकान को सीज कर दिया है। दौसा के किशोरपुरा गांव में सरपंच हरिओम मीणा ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपने निजी खर्च पर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मास्क और सैनिटाइजर मंगवाकर जरूरतमंदों को देने का फैसला किया है। सरपंच हरिओम मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, जिससे इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। सरपंच ने इसके लिए 45 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सहित जरूरी चिकित्सीय उपकरण दिए हैं। एनएचएआई की ओर से जयपुर के गणगौरी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। एनएचएआई के साथ प्लांट की तैयारियों में जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी लगे हुए हैं। प्लांट की तैयारियों को लेकर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने गणगौरी अस्पताल का दौरा किया।
इस दौरान स्मार्ट सिटी के अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार मौजूद रहे। साइट का दौरा करते हुए महेश जोशी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद ऑक्सीजन की कमी दूर होगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह भी सप्लाई की जा सकेगी। प्रदेश में लॉकडाउन का आज 12वां दिन है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। आज भी दौसा में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। लोग बिना वजह घरों से बाहर निकले। हालांकि पुलिस भी ऐसे लापरवाह लोगों पर सख्ती बरत रही है। कोरोना के कारण ऐसा कोई कारोबार नहीं रहा जिस पर ग्रहण ना लगा हो। सवाईमाधोपुर जिले में सब्जी उत्पादक भी इससे अछूते नहीं है। लॉकडाउन के कारण सब्जियों की मांग नहीं है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। भरतपुर में बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई है। सब्जी मंडी हो या किराना बाजार, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से घरों में रहने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। दौसा के लालसोट में लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मंडी में लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हैं। सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। इस दौरान भीड़ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही थी और ना ही मास्क लगाया जा रहा था। अलवर पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। इस कोरोना केयर सेंटर में उन पुलिसकर्मियों का आइसोलेशन किया जा रहा है जो अपने घर में रहकर आइसोलेटेड नहीं हो सकते। अलवर में कोरोना की दूसरी लहर जब से आई है, अलवर पुलिस के 117 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें खुद पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। हालांकि अब 35 पुलिसकर्मी कोरोना से ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। अलवर में सब्जी मंडी के हालात बड़े भयानक थे। भले ही वहां मौजूद पुलिस ने बिना मास्क वालों के चालान काटे हों, लेकिन मंडी में आने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फल सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सिरोही के स्वरूपगंज पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों से करीब 70 चालान काटे और बिना मास्क घूमने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। राजसमंद के आमेर चिकित्सालय में बने कोविड वार्ड का नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने निरीक्षण किया। चेयरमैन मेवाड़ा ने कोविड मरीजों से कुशलक्षेम पूछी और उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी ली। बीजेपी ने शहरों में रहने वाले रसूखदार लोगों पर ग्रामीणों का हक छीनने के आरोप लगाए हैं। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि शहर के लोग वैक्सीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण करवा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का हक छीना जा रहा है। कोरोना में बाड़मेर के जननायक के रूप में उभरे बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने स्वर्गीय राजीव गांधी जयंती पर जनता के लिए सौगात दी। मेवाराम जैन ने अपने विधायक निधि से जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस और 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए हैं। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में 150 सिलेंडर की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। ये प्लांट नगर परिषद की ओर से लगाया जाएगा। विधायक ब्रजेंद्र ओला ने विधायक कोटे से 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में 150 सिलेंडर की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। ये प्लांट नगर परिषद की ओर से लगाया जाएगा। विधायक ब्रजेंद्र ओला ने विधायक कोटे से 25 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत किए हैं। डूंगरपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की जागरूकता के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए। जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और जिला परिषद ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के भामाशाह पप्पू भाई साहब झुंझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए मदद कर रहे हैं। उन्होंने सूरत से ट्रक में भरकर सिलेंडर, बेड समेत अन्य सामान भिजवाया है। डूंगरपुर में गरीब बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रही सेव द चिल्ड्रन संस्था कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए भी आगे आई है। सेव द चिल्ड्रन संस्था ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध करवाए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिला कलेक्टर को सुपुर्द किए गए हैं। भीलवाड़ा में आज अग्रवाल उत्सव भवन में 100 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर, डेयरी चेयरमैन और विधायक रामलाल जाट और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने लालसूट की जनता को कोविड से बचाव के लिए अनेक संसाधन भेंट किए हैं। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के द्वारा 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 12,000 सर्जिकल मास्क, अनेक सामग्री वितरित की गई है। सवाईमाधोपुर के सामान्य अस्पताल में बीजेपी जिलाध्यक्ष भरत लाल मथुरिया ने संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता की ओर से चल रही डायलिसिस इकाई का दौरा किया, जहां पर उन्होंने डायलिसिस वार्ड का जायजा लिया।
21 दिनों तक संघर्ष के बाद दौसा की बादाम देवी ने आखिर कोरोना को मात दे दी। गंभीर स्थिति में भर्ती कराई गई बादाम देवी ने जिंदगी की आस नहीं छोड़ी और उनकी जीने की इच्छा शक्ति के सामने वायरस पस्त हो गया। चूरू के सुजानगढ़ शहर की सफाई व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त बनाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 3 बड़ी मशीनें नगर परिषद को भेजी गई है। विधायक मनोज मेघवाल ने नगर परिषद कार्यालय पर आयोजित सादे समारोह में तीनों मशीनों का लोकार्पण किया। बांसवाड़ा में अन्य राज्यों में तीसरी लहर की दस्तक के मिल रहे समाचार के बाद जिला कलेक्टर और एसपी ने महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के शिशु रोग विभाग का निरीक्षण किया। वर्तमान हालात और सुविधाओं को नजदीक से देखा, साथ ही बाल रोग विशेषज्ञों को आवश्यक निर्देश दिए। भीलवाड़ा में गांधी सागर तालाब पर किसी बात को लेकर 2 परिवार आमने सामने हो गए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके दोनों परिवारों के लोगों को वहां से खदेड़ दिया। भरतपुर की लखनपुर थाना पुलिस ने 35 पेटी अवैध शराब पकड़ी है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सिरोही में सौतेले बाप द्वारा मासूम बच्चे को यातनाएं देने का मामला सामने आया है। इस दरिंदे ने हैवानियत की सारी हद पार करते हुए इस मासूम बच्चे को सिगरेट से जलाया और उसके शरीर पर दांत के जगह जगह जख्म किए हैं। बच्चे की मां और उसके प्रेमी लतीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में फिरौती की मांग को लेकर अज्ञात बदमाश ने दिन दहाड़े फायरिंग की थी। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। करौली के हिंडौन सिटी में शराब की अवैध दुकान को बंद कराने पहुंचे तहसीलदार एवं गिरदावर पटवारी पर हमला हो गया। शराब माफियाओं ने लाठी डंडों से मारपीट कर सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। मौके से जान बचाकर भागे अधिकारी कर्मचारियों ने सुरोठ थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में ट्रक मालिक से 30,000 की लूट का मामला सामने आया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। झुंझुनू के निजी अस्पताल से एक बाइक चोरी हो गई। चोरी की वारदात पूरी तरह सीसीटीवी में कैद है। अजमेर में बुधवार को मुंदड़ी मोहल्ले में लगी कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी थी, जिस पर दुकान के मालिक ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने एक मकान से नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। साथ ही 2.90 क्विंटल डोडा पोस्ट, 350 ग्राम अफीम और मादक पदार्थ बेचने से मिले 2,88,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है और तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर में फायरिंग की वारदात सामने आई है, जहां गंगापुर में गोयल आई हॉस्पिटल पर फायरिंग हुई है। एक अज्ञात युवक ने 3 लाख की मांग को लेकर दबंगई दिखाते हुए फायरिंग की। फिलहाल किसी तरह जनहानि की जानकारी नहीं है और पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जोधपुर शहर में भी कोरोना के चलते कर्फ्यू लगा है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन महामंदिर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक मकान में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम देकर पुलिस के सख्त पैरे को धत्ता बता दिया है। मकान में देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने एक्टिवा गाड़ी और अन्य घरेलू सामान की चोरी कर ली। चोरी की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल महामंदिर थाने में पीड़ित ने एफआईआर पेश की है। राजसमंद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खान विभाग के घूसखोर गार्ड को ट्रैप किया है। एसीबी ने गार्ड को 30,000 रुपए रंगे हाथों लेते गिरफ्तार किया। कोरोना संक्रमित के आंकड़ों में कमी होने के बाद भी मरीजों और आईसीयू और वेंटिलेटर के फुल चल रहे हैं। मामला कोटा के एमबीएस अस्पताल का है, जहां मरीज के परिजन 1 घंटे तक गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर नसीब नहीं हुआ, जिसके बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि वेंटिलेटर खाली था। अलवर के बैरोड में अवैध शराब ठेके पर युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को बैरोड के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मारपीट के आरोपियों की तलाश में जुटी है। पाली के चोपड़ा गांव में खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर कुएं में गिर गया, जिससे चालक किसान की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। राजसमंद के पीपड़ा गांव में खेत में 9 फीट लंबे भारी भरकम अजगर ने एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। ऐसे में बकरी की मौके पर मौत हो गई।
सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने 9 फीट लंबे अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। कोटा भामाशाह मंडी में आए किसान की आज अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अनंतपुर थाना पुलिस अब मामले की जांच करी है। अब बात छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। सूर्या वायर